नमस्कार दोस्तों, इंदू के चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। मोहिनी दौड़ ही रही थी कि उसके पीछे दो गुंडे दौड़ रहे थे। अगर पकड़ लिया ना तो आज यहीं पर तुझे दफना दूंगा, रुक जा। लेकिन मोहिनी नहीं रुकी। जान बचाने के लिए वह दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़वाना है, लेकिन क्या करूं? तभी मोहिनी मंदिर के अंदर घुस जाती है और वो लड़के दोनों मंदिर के अंदर घुस गए और चल उसे ढूंढते हैं। यह बोलकर दोनों भी मंदिर के अंदर जब घुस गए और अपना फन फैलाकर एक बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़े गुस्से में उन दोनों की ओर देख रही है। चल भाई, भाग चले यहाँ से। भागने का मौका नहीं मिला और उसे नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों का देहांत हो गया। और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल जाती है। मरोगे तुम लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आपकी ही वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई और गांव के सेठ चंदनलाल मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी। ये लोग तो किसी काम के नहीं हैं। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से ही करना होगा। यह मंदिर चंदनलाल का ही बनवाया हुआ है और मोहिनी की इसी गांव की लड़की है। मोहिनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और साथ ही साथ वो एक इच्छाधारी नागिन भी है, जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। असल में मोहिनी पिछले जन्म में जो थी, शिव जी के एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम था तुलसी। तुलसी दिन रात उसी मंदिर में पड़ी रहती थी और मंदिर की देखभाल करती रहती थी। इसीलिए सभी उससे बहुत प्यार करते थे। पता है, तुम इस मंदिर की देखभाल करती हो ना, इसीलिए ये मंदिर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत पुण्य काम कर रही हो बेटी। यह सुनकर तुलसी ने हंसकर कहा, पढ़ने के बारे में नहीं जानती पुजारी जी, लेकिन यह जानती हूँ कि इस काम को करते हुए मुझे बहुत ही शांति का ही एहसास होता है, जैसे कि मुझे मोक्ष मिल गया हो। मैं इसीलिए यह काम करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं तो दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि शिव जी के किसी काम आ सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी ने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। इसी खुशी में थी यह महादेव, आपकी कृपा के बिना यह जीवन तुच्छ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। शायद तुलसी की भक्ति से भगवान शंकर भी बहुत खुश थे। वह हर सुबह मंदिर साफ करते थे। अगले दिन सुबह उसने मंदिर साफ करना जब शुरू किया तो मंदिर के पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रखी थी। तुलसी ने वह साफ करना जब शुरू किया और तभी झाड़ियों के अंदर से एक सांप निकला और तुलसी को काट लिया। उसने देखा कि वह कैलाश पर्वत में खड़ी है और उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। महादेव, आप, यह बोलकर तुलसी ने महादेव को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुलसी, तुम कौन? मैंने मेरे किसी काम आना चाहती हो, इसीलिए देना चाहता हूँ तुम्हें। इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुला लिया। बोलो, करोगी मेरा काम? बस आप आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तुमको एक इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद तुमको समय समय पर मेरा आदेश मिलता रहेगा। ठीक है प्रभु। शिव जी ने मोहिनी को सरला नाम के एक औरत के पेट में भेज दिया। सरला गांव के चंदन लाल के घर में काम करती थी। चंदन लाल हर रोज सरला के ऊपर अत्याचार करता था। इसी बात से सरला बहुत ही परेशान रहती थी। गर्भवती होने की कुछ ही दिनों बाद सरला का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसके कुछ ही महीनों बाद सरला ने
तुलसी के नए अवतार मोहिनी को जन्म दिया। मोहिनी बड़ी होने लगी, वह 2 साल की हो गई। तब एक दिन घर में एक सांप घुस आया। सरला दर दर हो गई और उठा लिया। यह देखकर सरला हैरान हो गई। मोहिनी उसे सांप को बाहर ले गई और उसे सांप ने कहा, महादेव ने आपके लिए संदेश भेजा है। बताओ क्या संदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो। इस बारे में समय से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक आदमी रहता है, उसका नाम चंदन लाल है। हाल में उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। उसको उसी पर नजर रखनी है। वो बदमाश है, शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। और उसके हाथ में एक फूल रानी जो है नीचे गिरकर टूट गया। उसी वजह से चंद्रलाल ने उसे मारना शुरू किया। सरला के सर पर चोट लग गई और सर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा। चंदन लाल उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और वहीं पर सरला का देहांत हो गया। सब पता चला, वह बहुत रोई और उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं इसका बदला लूंगी। शिव जी ने इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा, सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसके बाद से मोहिनी अकेली जीने लगी और चुपके से चंदन लाल पर नजर रखने लगी। चंदन लाल कब कहाँ जाता है, क्या करता है, मोहिनी ने सब कुछ देख लिया। ऐसे ही 16 साल बीत गए। मोहिनी जवान हो गई। एक दिन चंदनलाल ने अपने गुंडों की मदद से सरकारी खजाने से बड़ी सारी सोने के जेवर लूट लिए। अब तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन इतना सारा सोना, चंदन लाल कहाँ घर में पुलिस की रेड पड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी चिंता दूर क्यों कर रहा है तू? मैंने सब कुछ सोच रखा है। इसी गांव में मैं शिव जी का एक मंदिर बनवाऊंगा और उसी के नीचे इन चीजों को छुपा कर रखूंगा। मंदिर के नीचे खोदने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। काम शुरू हुआ और चंदनलाल ने सारा सोना मंदिर के नीचे दफन कर दिया। लेकिन वह कहते हुए चंदनलाल ने मोहिनी को ना देख लिया था। मोहिनी सब कुछ छुपकर देख रही थी और वो लड़की पकड़ो उसे दोनों गुंडे मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन मोहिनी अपने नागिन रूप में आकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। वो दोनों मोहिनी को ढूंढ नहीं पाए और चंदनलाल के पास लौट गए। उसे लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव में ही है। उसे ढूंढ कर निकालो और खत्म कर दो। जी मान ली। मोहिनी घर नहीं लौटे और वो नागिन के रूप में जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन जब मोहिनी को किसी कारण से घर लौटना था तो घर की ओर जा रही थी। इतने में वो दोनों गुंडे उसके पीछे पड़ गए। मोहिनी मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में शिवलिंग के ऊपर बैठ गई और फिर उसने दोनों को मार दिया। चंदनलाल खुद मोहिनी को मारने के लिए तैयार जब होने लगा, उधर रात को एक सांप मोहिनी के पास आया। बताओ क्या संदेश ले रहे हो? उसे अब खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव शिव भक्त लोगों के काम आ सके। यह काम तुम्हें ही करना होगा। मोहिनी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में बड़ी धूमधाम से शिव जी की पूजा की जाती है। चंदन लाल भी वहां रहता था। इसीलिए अगले दिन मोहिनी शाम को मंदिर चली गई। चंदन लाल पूजा कर रहा था। बंद करो, तुम मरने के लिए खुद चली आई। वो दो अभी पता चल जाएगा। चंदन लाल ने मोहिनी पर अटैक किया, लेकिन मोहिनी अपने नागिन अवतार में चली आई। यह देखकर सभी के होश उड़ गए और फिर मोहिनी ने चंदन लाल के अच्छे से जकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। आसपास के लोग जो थे ना,
गुस्सा हो गए और वहां से सोना निकाला गया। चंदन लाल ने कहा, चंदन लाल को डस लिया, उसका देहांत हो गया। इस तरह का एक शिव भक्त नागिन ने शिव जी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। सोना बेचकर गांव में अस्पताल बनवाया गया। मोहिनी उसके बाद उसे मंदिर ही में ही शिवलिंग के आसपास रहने लगी। गांव वालों ने उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गए। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले और उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, अब मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख और तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा कि एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत ही कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो यह सब ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगाल से रिश्ता, बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार को क्या वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के लिए भूल जा। जा प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप धरती पर दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों का स्वयं से ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद करती है। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालत भी बहुत बिगड़ चुके हैं। तुम कुछ अपनी पसंद का ही बना लो। आप तो जानते ही हो, घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रखती थी। रानी के भाई भाभी अभी बात ही कर रहे थे, तो तभी वो अंदर आ जाती है और उनसे उनकी बातें सब सुन लेती है। भैया, आपको क्या लगता है, मैं अब इस घर की कुछ भी नहीं लगती? आज भी मैं इस घर की बेटी हूँ कि मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है। कब से नहीं खाई हूँ। भाभी, मेरी तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपनी मायके की हालत समझती है ना। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम बीमार होती हो ना, तो घर में अच्छा नहीं लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। तुमको कल आने वाले थे, आज शाम मतलब वैसे ही। कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वह माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसीलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊंगा। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब होगी? उन्होंने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? वह तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को उसने समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर बोलकर वापस बुला लिया है, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा रही थी, तभी उसके सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी ना, क्या क्या बनाया था? खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी,
इतने पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोलती रही। इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा। तभी मैंने माँ इसे कल की जगह आज बुला लिया। फिर बात रानी कमरे में जाकर सो गई और साथ से रहा नहीं गया। वह चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रहे थे। मालपुए खाकर आई है, इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं। इससे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी ने ताना देते हुए बोली, बहू तू तो बड़ी झूठी निकली। कंगारू की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी। तू कहती है तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में पकवान बनाया और मायके वालों की कितनी तारीफ करती रहती। झूठ सामने आ ही गया। बार बार मुझे यह शान का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने हमें सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। प्रभु, आज के बाद किसी की इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए प्रभु। हमने तो सब देखा, महसूस किया। जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।